हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आजकल काफ़ी सारे स्मार्ट गैजेट्स अवेलेबल हैं और इनमें से कई सारे हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 अमेजिंग स्मार्ट गैजेट्स। हम जानेंगे इनके बारे में और देखेंगे कि इन्हें यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। ये दोनों गैजेट्स ओजोन ब्रांड से हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओजोन ग्रुप आर्किटेक्चरल हार्डवेयर इंडस्ट्री में एक 20 साल से भी ज़्यादा पुराना ब्रांड है। ओजोन के ग्लास फिटिंग्स, डोर फिटिंग्स, किचन फर्नीचर फिटिंग्स ही नहीं बल्कि फिंगरप्रिंट लॉक्स, डिजिटल सेफ, स्मार्ट कैमरास, वीडियो डोर फोन, स्मार्ट डोरबेल्स और स्मार्ट प्लग जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में कई सालों से अवेलेबल है। ओजोन की डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रेजेंस पैन इंडिया में है। ओजोन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आप ozocard.com पर जाकर डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। क्विक हैक, करंटली ozocard.com पर ढेरों ऑफर्स चल रहे हैं और नो कॉस्ट EMIs, फास्ट डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ओजोन के सिलेक्टेड सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स आप उनकी ओजो लाइफ ऐप से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि आप सिक्योरिटी का प्लेटर जो कि फिंगरप्रिंट, मेन डोर लॉक, वीडियो डोर फोन एंड स्मार्ट बेल प्रोडक्ट जरूर यूज कीजिए विद ओजो लाइफ ऐप फॉर इजी एंड कन्वीनियंट यूज। ओजोन ग्रुप एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल योर हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी सोल्यूशंस। आप ज्यादा डिटेल्स के लिए ozone-india.com पर जाकर इनके सारे प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहला है ओजोन का स्मार्ट फर्नीचर लॉक। ये कॉम्पैक्ट है और दिखने में काफी सुंदर भी है। इसे अप टू 18 mm की थिकनेस वाले डोर पर यूज किया जा सकता है। ये काफी अच्छी पैक्ड कंडीशन में डिलीवर होता है। इसकी डिटेल्स आपको बॉक्स पर तो मिल ही जाएंगी और ऑर्डर करने से पहले अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट चेक करते हैं तो वहां पर भी आपको इस लॉक की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं इस लॉक के बॉक्स में आपको और क्या क्या मिलता है। बॉक्स में आपको फर्नीचर के लॉक के साथ ही इंस्टॉलेशन के लिए बाकी की चीजें और इसके मेंटेनेंस की चीजें भी मिलेंगी जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आप लॉक पर लगी हुई फिल्म निकाल लें। ऐसा ना समझे कि ये नया नहीं है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगी हुई होगी। लॉक में सामने जो आप एक गोल बटन की तरह देख रहे हैं ये है फिंगरप्रिंट स्कैनर। अपने फिंगरप्रिंट को इसमें रजिस्टर करके आप लॉक को ओपन करने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। आप थिकनेस इसकी देख सकते हैं, मैक्सिमम 18 mm डोर पर इसे लगाया जा सकता है और पीछे का जो ये हिस्सा देख रहे हैं ये आपके कैबिनेट के ड्रॉर या फिर वार्डरोब के ड्रॉर में जाएगा। ऊपर की तरफ जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं इसके अंदर है बैटरी। इसका एक बहुत ही छोटा सा स्क्रू है जिसे निकालने के लिए इसके साथ ही आपको एक मिनी स्क्रू ड्राइवर भी मिलेगा। इसे घुमाकर आप इसका बैटरी वाला स्लॉट ओपन कर सकते हैं। स्क्रू को निकालने के बाद संभाल कर रखें क्योंकि वापस से लगाने के लिए आपको ये चाहिए होगा। बैटरी के स्लॉट को आप इस तरह से निकालें। शुरुआत में बैटरी आपको अलग से एक पेपर में मिलेगी और आपको उसमें से बैटरी को यहाँ पर ट्रांसफर करना होगा। बैटरी रिकमेंडेड है कि जो इसके साथ आई है यही यूज की जाए। अगर ये लो हो जाती है तो इसके बाद इसे आप एग्जैक्ट सेम बैटरी से ही रिप्लेस करें। बैटरी के स्लॉट पर आप प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल देख सकते हैं। अपनी बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से ही उसे स्लॉट में रखें। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव जैसा कि स्लॉट पर है। बस अब बैटरी को वापस से लॉक में इंसर्ट करें और स्क्रू को वापस डालकर स्क्रू ड्राइवर से फिक्स कर दें। ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर काफी हैंडी है और ये बहुत अच्छी बात है कि इस लॉक के साथ ये इंक्लूडेड है। साथ में आपको मिलेगी USB केबल जो कि बैटरी चार्ज करने के हिसाब से नहीं है, केवल इमरजेंसी में मान लीजिए बैटरी लो हो गई और आपको लॉक ओपन करना है तब आप इसे लगा सकते हैं पावर बैंक के साथ। साथ ही में आपको ये 2 क्लिप्स मिलेंगी जिसे आप अपने ड्रॉर या फिर कैबिनेट के हिसाब से लॉक इंस्टॉलेशन के समय यूज कर सकते हैं। इस पट्टी को भी लॉक के पीछे ही लगाया जाता है। किस सीक्वेंस में ये लगेंगी इसकी डिटेल्स आपको यूजर मैनुअल में दिख जाएगी। इस पार्ट को भी आपको इंस्टॉलेशन के समय यूज करना होगा। इसी में लॉक की जो पट्टी है वो अटकती है और आपका डोर लॉक होता है और साथ में है ये नट। इस लॉक के साथ ही आपको मिलेगी एक यूजर मैनुअल जहां पर आपको सारी डिटेल्स दी गई है इस लॉक के बारे में, इसके इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग और साथ में ही बैटरी लो हो जाने पर आप क्या कर सकते हैं। इसी बॉक्स में आपको एक क्वालिटी चेक शीट भी दिखेगी जिस पर आप देख सकते हैं कि इसे आपके पास सेंड करने से पहले क्या क्या चीजें इसमें चेक की गई हैं। ओजोन स्मार्ट फर्नीचर लॉक को आप वुडन या फिर मेटल के कैबिनेट या फिर ड्रॉर्स पर लगा सकते हैं।
इसे लगवाने के लिए आप किसी लोकल कारपेंटर को बुलवा सकते हैं। अगर आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं तो आप ही लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ओजोन के टेक्नीशियन को भी बुला सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद ये कुछ अंदर से इस तरह से नजर आएगा। मैं आपको ड्रॉर ओपन करके दिखा रही हूँ। जब आपका ड्रॉर या कैबिनेट ओपन होगा तो वो अंदर इस तरह से नजर आएगा, और लॉक होने के बाद ये हिस्सा ऊपर की तरफ इस हिस्से में अटकेगा और आपका जो भी कैबिनेट या ड्रॉर है वो अच्छे से लॉक हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस लॉक को यूज कैसे करना है। शुरुआत में आप किसी भी फिंगर से इसे ओपन कर पाएंगे, पर एक बार रजिस्टर करने के बाद आप किसी और फिंगर से इसे ओपन नहीं कर पाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप जिस फिंगर से रजिस्टर करेंगे वो बन जाएगी मैनेजमेंट फिंगर, और आगे किसी भी और फिंगर को रजिस्टर करने के लिए आपको मैनेजमेंट फिंगर से पहले लॉक को ओपन करना पड़ेगा सिंगल टैप पे, और जैसे ही लॉक ओपन हो जाए उसके बाद सेकेंड टैप। इसके बाद जिस फिंगर को आप रजिस्टर करना चाहते हैं उससे 4 बार टैप करें। चौथे टैप में एक लॉन्ग बीप सुनाई देगी, मतलब आपकी ये फिंगर रजिस्टर हो गई है। रजिस्टर हो जाने के बाद जो सिंबल आप देख रहे हैं कुछ समय तक ब्लिंक होगा, तब तक आप वेट करें। ब्लिंकिंग स्टॉप हो जाने के बाद जिस फिंगर से आपने रजिस्टर किया था उससे हल्का सा टैप करें। आपको एक अलग आवाज सुनाई देगी और आप लॉक को ओपन कर पाएंगे। लॉक को घुमाकर जब आप वापस सीधा कर देंगे तो आपका वार्डरोब या कैबिनेट फिर से लॉक हो जाएगा। इसी तरह से मैंने अपनी दूसरी फिंगर भी रजिस्टर कर ली है। इस तरह से आप फिंगर या फिंगरप्रिंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको फिंगरप्रिंट्स डिलीट करनी है तो मैनेजमेंट फिंगर से पहले लॉक को ओपन करें, उसके बाद फिर से टैप करें। जब लॉक का सिंबल ब्लिंक होने लगेगा उसके बाद एक बार फिर से टैप करें। इस तरह से आप मैनेजमेंट फिंगर को छोड़ के बाकी के यूजर्स को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने की ये सारी प्रोसेस भी आपको यूजर मैनुअल में ही मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट्स डिलीट करने के बाद जो आपने पहले रजिस्टर की थी उससे भी लॉक ओपन नहीं होगा। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको लॉक ओपन करना है, बैटरी लो हो गई है, तो यूएसबी से आप पावर बैंक कनेक्ट करके इस लॉक को ओपन कर सकते हैं। ये चार्जिंग के लिए नहीं है, ये केवल इमरजेंसी में लॉक को ओपन करने के लिए है। या फिर आप बैटरी का स्लॉट जो है बाहर की तरफ उसे ओपन करके बैटरी को भी बदल सकते हैं। ये लॉक काफी अच्छा, ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही घुमाकर आप अपना कैबिनेट या ड्रॉअर ओपन नहीं कर सकते अनलेस आप अपनी फिंगरप्रिंट जो रजिस्टर्ड है उससे लॉक को ओपन करें। ओजोन का ये फर्नीचर लॉक काफ़ी यूज़फुल है। इसे आप ना केवल वार्डरोब के ड्रॉर्स में बल्कि कैबिनेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ आप संभाल कर रखना चाहते हैं और नॉर्मल लॉक लगाने की जगह आपको कुछ ज़्यादा सिक्योर चाहिए, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओजोन के फर्नीचर लॉक में भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो रिक्वायर्ड है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये ओजोन वाईफाई स्मार्ट प्लग। मेरे पास 10 एम्पियर का है, इसमें 16 एम्पियर भी अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्लग ले सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है, कमाल के इसके फीचर्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या है। तो बॉक्स में है स्मार्ट प्लग, ये 10 एम्पियर का है और साथ में छोटी सी बुकलेट है। इस प्लग की क्वालिटी काफी अच्छी है, इसका बिल्ड और मटेरियल। एक साइड में इसके प्लग है और एक साइड आप सॉकेट देख सकते हैं, और एक छोटा सा बटन भी है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसी के सामने आपको इसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, जैसे कि ये 10 एम्पियर का है और बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस पे इसी पर प्रिंटेड है। इस स्मार्ट प्लग के साथ आपको मिलेगी ये छोटी सी बुकलेट जो कि है यूजर मैनुअल। इसके बारे में और जानने के लिए आप इस यूजर मैनुअल को भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस प्लग को इंस्टॉल कर दें, यानी जो भी आपका सॉकेट है उसमें लगाएं। प्लग लगाने के बाद बटन ऑन करें और जो वाईफाई प्लग के ऊपर साइड में छोटा बटन दिया गया है उस पर क्लिक करें। बटन पर क्लिक करने के बाद ये ब्लिंक होने लगेगा, मतलब ये पेयरिंग के लिए रेडी है। ये पेयरिंग आपको फर्स्ट टाइम करनी होगी। अपने मोबाइल पर ओजो लाइफ ऐप इंस्टॉल करें और ऐड डिवाइसेस में जाकर अदर्स में जाएं। अदर्स में जाकर सॉकेट सिलेक्ट करें और इसके बाद अपने वाईफाई के क्रेडेंशियल्स डालकर नेक्स्ट करें। यहाँ आपको मैसेज दिखेगा कि पावर ऑन द डिवाइस आफ्टर इट हैज बीन पावर्ड ऑफ फॉर 10 सेकेंड। तो शुरुआत में आप प्लग का बटन ऑन करने से पहले 10 सेकेंड रुकें। ये केवल पेयरिंग के लिए आपको करना है। इसके बाद कंफर्म करें कि लाइट ब्लिंक हो रही है और नेक्स्ट पर क्लिक करें। कुछ समय लगेगा और इसके बाद आपका डिवाइस पेयर हो जाएगा। पेयरिंग के बाद आपको बीच में बटन नजर आएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वाईफाई स्मार्ट प्लग है वो भी आपको ऑन और ऑफ होते हुए नजर आएगा। यानी अपने फोन से आप उसके इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ऑन या ऑफ कर सकते हैं, भले ही साइड का बटन ऑन हो।
चलिए अब देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्लूटूथ स्पीकर्स का, जिन्हें चार्ज करना पड़ता है। चार्जिंग बहुत देर तक नहीं होनी चाहिए। कई बार हम चार्जिंग पर लगाकर इस तरह के डिवाइसेस को भूल जाते हैं और ये सही बात नहीं है। ओजोन वाईफाई स्मार्ट प्लग यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि आप जहाँ पर भी बैठे हो, आपको अचानक याद आ गया है कि अब आपको चार्जिंग बंद करनी है, तो आप फ़ोन से ही चार्जिंग को बंद कर सकते हैं। इतना भी अगर आपको नहीं करना है तो आप टाइमर सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपका जो भी डिवाइस है, यानी जहाँ से पावर सप्लाई है, वो अपने आप बंद हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ से मैं बटन ऑन करके इसकी चार्जिंग को बंद और शुरू कर पा रही हूँ। अभी हमने देखा कि आप मोबाइल पर डायरेक्ट टैप करके पावर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टाइमर का भी ऑप्शन है। इसमें भी आपको कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। आप काउंटडाउन सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि उतने टाइम के बाद जो भी आपका पावर है वो सप्लाई बंद हो जाए, या फिर आप शेड्यूल कर सकते हैं डेज के हिसाब से कि कौन से दिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है और कब से कब तक ये ऑन होना चाहिए। इसमें टाइमर यूज़ करने के और भी ऑप्शंस हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो इंचिंग ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो भी टाइम सेट करके इंचिंग को इनेबल करेंगे, इससे होगा यूँ कि जब भी आपका डिवाइस आप ऑन करेंगे, यानी अगर आप डिवाइस को चार्जिंग के लिए ऑन कर रहे हो या फिर मेन पावर से ऑन कर रहे हो, वो डिवाइस शुरू होने के जो आप टाइम सेट करेंगे उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप 5 मिनट सेट करेंगे तो 5 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, या फिर 2 मिनट सेट करेंगे तो 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप जो पावर कंजम्पशन की डिटेल्स है वो भी एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स में आपको और भी सारे फीचर्स दिख जाएंगे, जैसे कि ओवरचार्ज स्विच, जो कि 3 वॉट से कम पावर वाली चीज़ों के लिए है। इसे इनेबल करेंगे तो वो आपका जो भी डिवाइस है वो 40 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। फ़ोन चार्ज करने के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फिर चाइल्ड लॉक का ऑप्शन अवेलेबल है, रिले स्टेटस है, लाइट मोड है, और स्विच लॉग में जाकर आपने जितनी भी बार अपने डिवाइस को इसे स्विच ऑन या ऑफ किया था, इसकी सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। ये हमारी किचन चिमनी का प्लग, जहाँ पर मैंने ये स्मार्ट वाईफाई प्लग लगाया है। हमारी किचन चिमनी के प्लग के लिए डायरेक्ट सप्लाई है। नीचे जो आप बटन्स यानी स्विचेस देख रहे हैं वो चिमनी के नहीं है, तो ये हमेशा डायरेक्ट पावर सप्लाई में होती है। ऐसे अप्लायंसेस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप चिमनी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं इस मोबाइल ऐप को यूज़ करके। इसका और एक एडवांटेज ये है कि अगर आपने चिमनी अपनी ऑन कर रखी है, क्योंकि चिमनी मेन पावर के बाद हमें वापस से डिस्प्ले पर क्लिक करके ऑन करनी पड़ती है, तो ऑलरेडी ऑन है, पर आप चाहते हैं कि आपकी चिमनी 15 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाए, तो आप या तो वो मैन्युअली कर सकते हैं या फिर टाइमर ऑप्शन सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। टाइमर पर जाके मैंने इंचिंग का ऑप्शन सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मैंने सेट किया है कि मेरी चिमनी 1 मिनट के बाद बंद हो जानी चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही 1 मिनट खत्म होगा, चिमनी अपने आप बंद हो जाएगी। इस स्मार्ट वाईफाई प्लग को आप ना केवल चिमनी और ब्लूटूथ स्पीकर्स के लिए, बट और भी कोई अप्लायंस हो जहां पर आपको उसे ऑन ऑफ करने के लिए, या फिर उसके चार्जिंग के स्केड्यूल के लिए, या फिर कोई भी आपका पर्पस हो जिसके लिए आपको इस स्मार्ट वाईफाई प्लग की ज़रूरत हो, इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें 10 एम्पियर और 16 एम्पियर दोनों अवेलेबल हैं। मुझे पर्सनली ये गैजेट्स बहुत ही यूज़फुल और अच्छी क्वालिटी के लगे। ओजोन के और भी कई सारे स्मार्ट और यूज़फुल गैजेट्स अवेलेबल हैं जो आप इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। मॉड्यूलर किचन फिटिंग्स, शावर फिटिंग्स और डिजिटल सिक्योरिटी गैजेट्स के साथ ही ओजोन के और भी होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इन प्रोडक्ट्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।